आज से मैं आप लोगों के लिए एक मैथ का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ। आज मैं उसका पूरा इंट्रोडक्शन बताऊँगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, जितना ये बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा, चाहे 10 पार्ट हो, चाहे 20 पार्ट हो, जितना भी पार्ट हो, छोटे छोटे वीडियो के रूप में मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करूँगा। जब आप इसको देखोगे तो देखने के बाद दुनिया की जितनी भी मैथ्स है ना, जो भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट प्रयोग होता है, सभी मैथ्स के कॉन्सेप्ट को मैं आज का जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, इस सीरीज के माध्यम से हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज टॉपिक, पार्ट वाइज पार्ट मैं आपको धीरे धीरे करके छोटा छोटा वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप चीज़ों को आसानी से सीख सकें। और जब सीख जाओगे ना, तो आपको कैसा भी प्रश्न दिया जाए, आप सभी प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। लेकिन उससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में हमें क्या सीखना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि जब हम कोई भी चीज़ मैथ में करते हैं, तो हम सिर्फ दुनिया के जब भी मैथ आप किसी भी बुक उठाओगे ना, कोई भी बुक अगर आप लोगे मैथ का, तो सिर्फ आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगा। या तो उसमें जो भी संख्या होंगी उसका मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, ये सब मिलेगा, या आपको अल्फ़ाबेट का मिलेगा। सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, सिर्फ दो तरीके से ही नंबर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, या मैथमेटिक में आप देखोगे, पूरा मैथमेटिक में दुनिया का कोई भी बुक उठा लो, सिर्फ दो तरह के ही मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा, है ना, ठीक है, नंबर, है ना, नंबर, और दूसरा मिलेगा अल्फ़ाबेट। ठीक है, मतलब इन्हीं दोनों से मिल करके पूरा मैथ बना हुआ है ना, नंबर और अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो हम लोग यही सीखेंगे कि आखिर में नंबर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, अल्फ़ाबेट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और उसके बाद दोनों को फिर मिक्स करके सीख लेंगे कि दोनों को मिक्स कर दिया जाए, नंबर और अल्फ़ाबेट, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे। अगर आप ये बेसिक चीज़ें सीख लेते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको जब तक ये सीरीज चलेगी 10-15, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगा और आपके लिए अपलोड करूंगा, ताकि आप लोग चीज़ों को सीख पाओ और समझ पाओ। तो पूरा बेसिक से लेकर के हाई तक मैं चीज़ें सिखा दूंगा ना, नंबर और अल्फ़ाबेट का, तो आप आसानी से कर पाओगे, कोई भी मैथमेटिक हो कर पाओगे। आप सोच रहे हो कि आखिर में नंबर और अल्फ़ाबेट में है क्या, तो देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि एक नंबर लिख दिया जाए 2.56 मल्टीप्लाई 9.61, तो आपने क्या नोटिस किया, ये क्या है, नंबर है। ये क्या है, नंबर है। अरे समझ में, ऐसे एग्जाम्पल दैट मैं और लिख दूं कि 2.56 प्लस 921, है ना, 9.21 मल्टीप्लाई 2.31, ये क्या है, नंबर है। ठीक है, नंबर का कैलकुलेशन है ना। तो इसी तरह आपको नंबर का कैलकुलेशन मैं पढ़ाऊंगा पूरा। इसमें क्या होने वाला है, आपका एडिशन होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना, यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड होगा। ये चार चीजें आपको सिखाऊंगा। क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ये टोटल 4 चीजें आपको नंबर में सिखाऊंगा कि आप कभी भी देखिए, आप इस प्रश्न में देखोगे, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है ना। तो फिर आप इसको आसानी से कैसे कर पाओगे, कैलकुलेशन कैसे अपना स्पीड करोगे, ये चीज़ें मैं नंबर के साथ जब सिखाऊंगा तो सिखा दूंगा पूरा। पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवाइड। ठीक है, ऐसे आप सीखोगे। जैसे मान लीजिए कि डिवाइड है, तो मैं कहूँ कि बताइए बाबू, अगर आपको सामने लिख दिया जाए 92, है ना, 92/591 कहा जाए कि इसको आप डिवाइड करो, तो आप कैसे करोगे। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें 30 से 35 सेकंड में आप डिवाइड कर सकते हो। 30 से 35 सेकंड में आप इसका डिवाइड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवाइड पे पढ़ाने वाला हूँ। मैंने बताया कि पूरा इंट्रोडक्शन होने वाला है कि मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा कैसे। दूसरा हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट। यहाँ भी वही देखेंगे कि अल्फ़ाबेट का एडिशन कैसे किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दैट, मान लीजिए कि आपके सामने हो a प्लस बी, तो इसको एडिशन कैसे करोगे। ठीक है, AB प्लस 2AB, इसका कैसे करोगे। ऐसे ही AB प्लस 2BC, इसका एडिशन कैसे करोगे। तो हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट का एडिशन। अल्फ़ाबेट आपको समझ में आ गया।
ए से लेकर के जो जेड तक संख्या होती है इनका हम लोग एडिशन देखेंगे, और जो नंबर आपको पता है एक से लेकर के इनफाइनाइट होती है नंबर्स, उनका हम लोग देखेंगे। तो अल्फ़ाबेट का देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। सब में हम लोग सीखेंगे, पहले इसका एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड, है ना। कि मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर अल्फ़ाबेट वाला हो 2AB डिवाइड 5A, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, है ना, डिवाइड वाला। तो आप इसमें नोटिस करोगे कि अल्फ़ाबेट भी है और क्या है, नंबर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर पढ़ाऊंगा, उसके बाद अल्फ़ाबेट पढ़ाऊंगा, उसके बाद इन दोनों को मिला करके कॉम्बिनेशन करके एक साथ, जैसे यहाँ पे देखिए 2AB, 2 क्या है, नंबर है, AB क्या है, अल्फ़ाबेट है। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन करके मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, है ना। बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, आज का जो इंट्रोडक्शन था ना, इसको नोट करिए कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, नंबर्स में क्या क्या सीखना है और अल्फ़ाबेट में क्या क्या सीखना है। तो ये पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का था, तो आप इसका नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं एडिशन से स्टार्ट करूंगा, और वो भी नंबर का एडिशन। ठीक है, नंबर का एडिशन पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर हाई लेवल तक एडिशन सिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, उसके बाद डिवाइड, है ना। ये चारों कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद उसके बाद इसी नंबर में दशमलव का सिखाऊंगा कि दशमलव का जोड़ कैसे करोगे, दशमलव का घटाना कैसे करोगे, दशमलव का गुणा कैसे करोगे और दशमलव का भाग कैसे करोगे। ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ है नहीं लेकिन फिर भी आप अपने कॉपी पे नोट करिएगा। और आज से जो बेसिक क्लास स्टार्ट होने वाला है ना, ठीक है, तो इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। मैं आपसे कहूंगा कि नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं पूरा इसको कंप्लीट करूंगा, पूरा जो है कि जितना भी हो सके वीडियो बने, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पूरा पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये मेरा जो लाने का तरीका है बेसिक कॉन्सेप्ट का, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जैसे आप बताओगे ना तो और भी मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको और भी बेहतर से बेहतर चीज़ें सिखा सकूँ। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।